नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे भव्य और दिव्य उत्सव की जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा जो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को समर्पित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है जगत के नाथ अर्थात संपूर्ण सृष्टि के स्वामी। भगवान जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। उनके साथ रहते हैं उनके बड़े भाई बलभद्र, बलराम और बहन सुभद्रा। ये तीनों पुरी, उड़ीसा के प्रसिद्ध श्री मंदिर में विराजमान हैं। रथ यात्रा का वर्णन हमें स्कंद पुराण, ब्रह्मा पुराण और कई अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। इस यात्रा के पीछे एक प्रमुख कथा है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के साथ द्वारका से कुरुक्षेत्र आए थे। इसी स्मृति में हर वर्ष भगवान को रथ में बैठाकर बाहर निकाला जाता है ताकि उनके भक्तों को उनके दर्शन का सौभाग्य मिल सके। रथ यात्रा की शुरुआत हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को यह यात्रा होती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ जी, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपनी अपनी भव्य रथों पर सवार होकर श्री गुंडिचा मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं, जो उनकी मौसी का घर माना जाता है। तीनों के रथों के नाम भी विशेष हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष 16 चक्कों वाला, लाल पीला रंग। बलभद्र का रथ तालध्वज 14 चक्कों वाला, लाल नीला रंग। सुभद्रा का रथ दर्पदलन 12 चक्कों वाला, काले और लाल रंग का। रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह भक्ति, समर्पण और समता का प्रतीक है। इस दिन भगवान स्वयं भक्तों के बीच आते हैं। उन्हें कोई ऊंच नीच, जाति भेद नहीं रोकता। हर वर्ग, हर जाति, हर देश के लोग रथ की रस्सी खींचने के लिए उमड़ पड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि रथ की रस्सी को खींचना स्वयं भगवान के चरणों को पकड़ने जैसा है। रथ यात्रा से पहले भगवान का स्नान पूर्णिमा को विशेष अभिषेक होता है, जिसे स्नान यात्रा कहा जाता है। इसके बाद भगवान बीमार होने का अभिनय करते हैं और 15 दिन तक भक्तों को दर्शन नहीं देते। इस अवधि को अनासर कहते हैं। इसके बाद ही वे रथ यात्रा के दिन बाहर आते हैं। भगवान लगभग 9 दिनों तक मौसी के घर गुंडिचा मंदिर में रहते हैं। वहां पर भक्त उन्हें विशेष भोग अर्पित करते हैं। इस दौरान उनका सरल, सौम्य और स्नेहमयी रूप देखने को मिलता है। 9 दिनों के बाद भगवान वापस श्री मंदिर लौटते हैं। इस यात्रा को बहुप्रत्यायी यात्रा कहते हैं। वापसी के रास्ते में सुना बेशा होता है, जब भगवान को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत होता है। विश्वभर में रथ यात्रा का प्रभाव। आज रथ यात्रा केवल पुरी तक सीमित नहीं रही। लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी, टोक्यो, मुंबई, दिल्ली, हर जगह रथ यात्रा निकाली जाती है, जो दर्शाती है कि भगवान जगन्नाथ वास्तव में संपूर्ण जगत के नाथ हैं। रथ यात्रा हमें ये सिखाती है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के पास आते हैं। वे प्रेम के भूखे हैं। वे चाहते हैं कि हम उन्हें एक रथ नहीं, अपने हृदय में बैठाएं। आज जब हम भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में सहभागी बनते हैं, तो हम केवल रस्सी नहीं खींचते, हम अपने जीवन में भक्ति, सेवा और समर्पण का रथ आगे बढ़ाते हैं।